जब इनकी कहीं नहीं चली और फिर मैंने झटके पे झटके इनको दिए, उनको मतलब इन्होंने गिराने की कोशिश की। मैं सिर्फ हमारे राजपूत परिवार की बात नहीं कर रहा, कोई भी ब्राह्मण की हालत खराब है यहाँ। मैं सिर्फ हॉस्पिटल की बात करूँ, किसी भी चीज़ के अंदर देख लीजिए, यहाँ कुछ भी करवाया हो ना तो हमारे सरदार सर के धन्ना सेठों ने करवाया है। माइनॉरिटी वार्ड में आप जाकर देखेंगे, वहाँ इतनी गंदी हालत हो रही है, सड़कों की हालत हो रही है, वहाँ कब्रिस्तान जाने वाले रास्तों में मतलब उनको 100 को लेके नहीं जा सकते। 35 साल में नहीं कर पाए, अब ये अधूरे काम ये पूरा करना चाह रहे हैं कि 33 करोड़ का हो सकता है अपना सौदा हो जाए। ये फर्स्ट टाइम मैं कोई चीज़ आरएलपी के बारे में बोलूँगा। अभी तक मेरे जितने भी इंटरव्यू हैं मैंने आरएलपी के खिलाफ नहीं बोला। उसको अनिल शर्मा को हराइए ना, अगली वाली सीट आपको मिलने वाली है। इस्तेमाल करते थे कि मैं तो ये शब्द यहाँ आपके माइक के ऊपर नहीं बोलना चाहता। भूमाफिया इनसे मिले हुए हैं, पूरी टीमें और शराब के ठेकेदारों में मिले हुए हैं। नमस्कार, राम राम। मैं दारोदेसी पत्रकार हिम सिंह मेकेरी और देख रहे हो झल को मारवाड़ी। एक बार और स्वागत करूं आप झल को मारवाड़ी पर। आपने पता है कि पर यात्रा पिछले 5-6 दिनों सरदार से राज्य का उपचुनाव है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार सर्वे अपनी चालन लग रही है कि लोगों रुझान की तरफ है और सरदार से उपचुनाव में किसी पार्टी बाजी मारेला। हालांकि 10 कैंडिडेट है, आपने पहले बताया, लेकिन 3 बड़ी पार्टियां हैं। आरएलपी कटी आप जोर है जो लगान लग रही है। हनुमान जी बेलदीवाल बे हेलीकॉप्टरों भी दौरा करिया। आज हमारे साथ है विकास कमेटी सरदार सेरा प्रेसिडेंट है और प्रधान प्रतिनिधि है एडवोकेट राजेंद्र जी राजपुरोहित। जानने की कोशिश कराला कि बीजेपी कितनी मजबूत यूँ चुनाव लड़ने जा रही है और कहीं अब की बारी चुनाव रमया बीजेपी कितना नंबर पर रेवेला की हिसाब चुनाव लड़ने लग रही है। हालांकि आरएलपी बीच में है तो किन्ने भी नुकसान पहुंचा वाला आरएलपी बाबी जानने की कोशिश कराला, क्योंकि ये धरातल जुड़ है। पिछले काफ़ी सालों है चुका संघर्ष है, आम लोग है बे भी कठिन कठी आप देख सको। स्पेशल एक ऑफिस मिनियोड है, कैमरो एक बार घुमा दिखा दियो जावे। अठे लगभग दिन में 100, 150, 200 आदमी आरो जमावड़ो लगातार लागियोड़ो रिया करे। लोग आपकी कोई भी समस्या है चिकाले पनी डाटा पहुंचा करे। बहुत अच्छा धरातल जुड़ा नेता है तो जानने की कोशिश कराला वकील साहब हूँ। वकील साहब पहला तो आप झल को मारवाड़ी पर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो झल में बहुत बहुत स्वागत करूँ, झल को मारवाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आप रो। बिल्कुल वकील साहब, आप धरातल जुड़ा हो, अच्छा नेता माना जाओ, प्रेसिडेंट हो वर्तमान में विकास कमेटी रहा, कहीं कुछ कहना चाहो लग बीजेपी कितने दम खमू चुनाव लड़ने जा रही है? देखो, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमें 60 साल से कांग्रेसी थे और निष्ठावान कांग्रेसी थे। यहाँ आप किसी को भी पूछेंगे कि भी यहाँ मेहरी परिवार है, मेहरी राजपूत परिवार है, वो एक मात्र परिवार था। मेरे पापा जी है वो सेवादल के क्रम कार्यकर्ता थे और उन्होंने कभी अपनी सफ़ेद टोपी नीचे नहीं उतरने दी। लेकिन यहाँ के जो विधायक है उन्होंने हमेशा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। जब हमारी मम्मी भी जिला परिषद का चुनाव लड़ रही थी उस समय भी उन्होंने हमें हराने की कोशिश की और की, लेकिन ठीक है, लोगों का प्यार था, समूह स्नेह था, इसलिए हम चुनाव जीत गए। अब की बार जब प्रधान के चुनाव हुए उस समय हमने हमारे विधायक जी को कहा कि विधायक जी, जब आप चेयरमैन एमएलए आपको बनाते हैं, चेयरमैन आपका लड़का अनिल शर्मा बनता है, प्रधान आपकी घरवाली बनती है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भी अब की बार अपने परिवार से को छोड़ के हमें भी छोड़ दो और अपने परिवार को छोड़ दो। किसी तीसरे कार्यकर्ता जो बेचारे समर्पित भाव से पार्टी की दरियाँ उठाने का काम करते हैं उनको कोई मौका दो। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैंने तो मेरे लड़के केसरी का नाम फाइनल कर दिया। अब फिर क्या है कि थोड़ा सा मैं जिद्दी से स्वभाव का आदमी हूँ, तो मैंने भी ठान लिया कि भी इस प्रकार ये तो बात नहीं चलेगी, ये तो प्रजातंत्र वाली बात नहीं है। तो फिर जो राजस्थान की सरकार, भैरव सिंह जी की सरकार पलटने वाले थे और हमने उनके लड़के केसरी को धड़ाम से यहाँ टिकाया और आज आप सबके आशीर्वाद से यहाँ पंचायत समिति है सरदार सर। आप जहाँ भी पूछेंगे पंचायत समिति सरदार सर के बारे में, 23 महीने से सरदार सर की पंचायत समिति में यदि 1 रुपये का हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया तो आज भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, कांग्रेस छोड़ने की वजह कहीं रही मोटा मोटी आप जी बताई प्रजातंत्र, यानी कि पहला राजा महाराजा टाइम अगर एक्सपायर हो जाता तो पीछे राजकुमार और राज तिलक कर देता। भाई है की बट चलन लग रही है। मैं आपको बताऊं, इनके जब से हमने प्रधान की कुर्सी छीनी उसके बाद इनके बहुत, क्योंकि इनका तो वो था ना परिवारवाद वाला सिस्टम, और मैंने ये जो लड़ाई लड़ी थी ना, ये परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो जब इनके हाथ से प्रधान की कुर्सी निकल गई तब कई दिन तो इन्होंने कहा कि हम 5 महीने में हटा देंगे, 6 महीने, लोगों को गुमराह करते रहे। जब इनकी कहीं नहीं चली और फिर मैंने झटके पे झटके इनको दिए। एक 33 करोड़ की 1100 बीघा गौशाला की ज़मीन है, उसको भी एक 33 करोड़ रुपए में बेचने का इन्होंने, यहाँ एक का धन्ना सेठ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको बेचने का इकरार कर लिया। 21 लाख रुपए उनसे ले लिए। लेकिन एक बात बताइए, अपन ब्राह्मण हैं, अपन ब्राह्मणों का काम है धर्म का पालन करना। एक तरफ अपन बात करते हैं गौ सेवा की
और इन्होंने पूरी 1100 बीघा मित्तासर गांव है उसकी गौशाला ज़मीन को बेचने का और उसको कर लिया सारा का सारा फर्जीवाड़ा करके खुद कर लिया। जो अभी इनका हिसाब किताब होना है सारा का सारा, अभी तो हमने उसको रुकवा दिया सारा काम को। उसके बाद इनकी जलन लगी बहुत ज़्यादा। तो ये जो कांग्रेस प्रत्याशी है इस अनिल शर्मा ने हमारे जो बच्ची है जो प्रधान है, मूल प्रधान है यहाँ की, हमारा तीसरा भाई था वो एक्सपायर हो गया था, तो उसके ऊपर एक पब्लिक स्टेज के ऊपर जहाँ विधायक महोदय खुद बैठे थे और ये कांग्रेस प्रत्याशी है, इसने चारित्रिक लांछन लगाए। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, जनता के सामने बात रखना चाह रहा हूँ कि जब हम इनके साथ थे, हमारा परिवार तो 60 साल से लगातार महरी गांव के अंदर है, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे पंचायत सरपंच का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, जीतता आ रहा था। उनके लिए तो हम गोल्ड थे जब उनको वोट दिलाते, लेकिन इन्होंने हमें हमेशा अपना स्वतंत्र समझा और उस समय उन्होंने इस प्रकार के गंभीर गंदे आरोप लगाए। उसके बाद सोचा कि ये आदमी तो किसी भी हालत में मार खाने वाला नहीं है। उसके बाद सबसे पहले तो अपने सगा भाई जो भंवरलाल जी के घरवाली को हरा के आया था उसके खिलाफ भी उन्होंने 2 बलात्कार के झूठे मुकदमे कराए, 18 मुकदमे और भी कराए, झूठे फर्जी मुकदमे SC ST वगैरह के। और जब ये सोचा कि ऐसे काबू में नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा ये थ्योरी थी, इनकी थ्योरी रही कि भी इनके खिलाफ किसी के खिलाफ भी हो, किसी के झूठे मुकदमे करवा करके उनको सरेंडर करना या जातिवाद का जहर फैलाना। मेरे खिलाफ इनका एक सगा था रिश्तेदार में, बिछवाड़ थाने का इंचार्ज मनोज शर्मा, उससे मिली भगत करके एक औरत को हायर करके 10 लाख रुपए में, और मेरे ड्राइवर जो मेरा भांजा है वैसे, उनके खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा कराया। अब झूठ को सांच को तो आंच नहीं होती। मेरे सारे के सारे वकील, राजस्थान के वकील खड़े हो गए, हमारे जो पक्ष में नेता थे वो भी खड़े हो गए। इनकी भद्दी उड़ी उस चीज़ के अंदर, क्योंकि उस औरत की भी ऑडियो वायरल हुई कि भी मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं, मेरे को तो अनिल शर्मा ने 10 लाख रुपए ऑफर दिया, मेरे को तो ज़बरदस्ती उठा के लेके गए थे। तो ये सारी बात आई। एक बात बताइए, उस कंडीशन के अंदर कौन उस पार्टी में रहना चाहेगा? फिर कांग्रेस ये है ही नहीं। ये तो कल मानेसर का तख्ता पलट रहे थे, कांग्रेस सरकार को तो हटाना चाह रहे थे वहाँ से। सबको मालूम है 18-20 करोड़ रुपए लेके आए थे ये, जग जाहिर ये बात, ऑडियो भी इनकी वायरल हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब मन भेद पैदा हो जाए, और अशोक जी गहलोत को हम सारी बात बता के आए थे, मैं सिड्डी भी भेंट करके आया था, मैं अशोक जी गहलोत को मेरा आइडल मानता था, और उस समय मेरे को युवा बोर्ड का चेयरमैन बनाने की बात थी, वो मैं उनके दिल में बसा हुआ था। उन्होंने कहा राजपुरोहित तुम्हारे पक्ष में पूरा राजस्थान उमड़ा है, तो तुम तो इस लायक हो। हर जगह हर लोगों को ये बात कही, लेकिन ठीक है, मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि जब मैं गहलोत साहब को उसकी जो हमारे परिवार के खिलाफ इस प्रकार के गलत और चारित्रिक लांछन लगाए थे हमारी बिटिया के खिलाफ, वो सारी सिड्डी सौंप के आया और उसके बावजूद उसको EWS का वो मंत्री बना करके भेज दिया। तो मुझे तकलीफ हुई। हमें जब मंत्री बने थे, हम प्रधान बने थे, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने हमें नहीं कहा। देखिए, चूरू के अंदर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने प्रधान अपना बनाया, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करके बनाया। लेकिन इनको पता था कि भी ये कांग्रेसी परिवार है और स्वाभिमानी परिवार है, ये कभी अपनी शर्तों पे नहीं चलेगा। तो इन्होंने कभी हम ये नहीं कहा, हम निर्दलीय थे, क्योंकि कांग्रेस की टिकट तो केसरी शर्मा, भंवरलाल जी शर्मा के पास थी, हम निर्दलीय थे। लेकिन हमने सोच लिया कि जिस परिवार के साथ अपना मनभेद हो गया, एक्चुअल में ये कांग्रेसी है ही नहीं, इन्होंने हर 12 महीना 1.5 साल 2 साल बाद में पार्टी चेंज करने का काम किया। ऐसी पार्टी छोड़ी नहीं इन्होंने, 10 पार्टियां चेंज की आज तक इन्होंने, अलग अलग गिनाऊंगा, टाइम लग जाएगा आपका। 10 पार्टियां चेंज की है, और ये कहते फिर कि हमारे साथ ये कर लिया, हमारे साथ गद्दारी कर ली, हमारे साथ धोखा कर लिया। अरे भाई, आपका परिवार बनता है, आप दूसरे को मौका नहीं देना चाहते। तो इस हिसाब से हमने ये मन बना लिया कि इस परिवार के साथ हमारा मनभेद हो गया, क्योंकि हम कांग्रेस नहीं मानते। सरदार सर में आप किसी को पूछोगे तो इसको हवेली कांग्रेस के नाम से जानते हैं, मैं इनको हवेली कांग्रेस कहता हूँ। तो इस हिसाब से फिर हमारा किसी के दबाव में नहीं, हमारा और भंवरलाल जी के जो भाई है श्यामलाल जी शर्मा का, इन सब का ये मूड हुआ कि भी कोई मतलब नहीं इन लोगों के पास रहने का। और जब अशोक जी गहलोत इसके ऊपर फोकस कर लेते तो हम जल्दी से कांग्रेस नहीं छोड़ते, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर, तो हमने फिर मजबूर होकर के और भाजपा के ज्वाइन की। बिल्कुल भंवरलाल जी, अगर एक टाइप आप बताइए कि 10-10 पार्टियां चेंज करी और काफ़ी जगहों लड़िया, बड़ी बड़ी सरकार हैं जिसके गिराने में कोशिश करी, हो सके कटी सफल भी रही आला, वजह कहीं रही कि इतना बड़ा मास्टरमाइंड वहाँ पर एडवोकेट राजेंद्र जी राजपुरोहित भारी पड़ गया। देखिए, मैंने सबसे पहले बताया कि आज तक इन्होंने कभी भी किसी ब्राह्मण को आगे बढ़ने की, कोई भी ब्राह्मण आगे बढ़ा उनको मतलब इन्होंने गिराने की कोशिश की। मैं सिर्फ हमारे राजपुरोहित परिवार की बात नहीं कर रहा, कोई भी ब्राह्मण,
मैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, सारी बातें आपको बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जैसे हमारे प्रभाकर जोशी थे, इनके बड़े वफादार आदमी थे, सब लोग उनको चाहते थे। व्यापार मंडल पहले उनको कहा तुम्हारे 8 पुण्य, क्योंकि अपने लड़के उसका केसरी का नाम जो अभी प्रधान था उसका नाम बीडीसी मेंबर जीता हुआ था वहाँ से, वो जैसे सर से, उसका हटा करके यहाँ चेयरमैन के लिए वो ठोक दिया कि नहीं मेरे लड़के को बनाना है। तो ब्राह्मणों को भी आज तक इस व्यक्ति ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ ठीक है उनका इस्तेमाल किया, लोगों को डराने का काम किया, जाट तुम्हें मारेंगे, ये करेंगे। अरे जाटों को मैं इनको पूछता हूँ कि भी सरदार सर के अंदर तो हमारे, कम से कम सरदार सर की बात कर रहा हूँ, सरदार सर के अंदर हमें एक उदाहरण बता दीजिए जिसमें दूसरी कास्ट को किसी जाट ने मारा है। ये आपस में लड़ते हैं, इनका आपस का मामला है, आपस में इनकी होती है, कुछ भी होती है, लेकिन किसी भी नहीं मारा। फिर माइनॉरिटी की बात आती है, माइनॉरिटी के अंदर आप वहाँ के वार्डों की स्थिति देखेंगे, वहाँ 4-5 लोग हैं, उन्होंने टेरर स्थापित कर रखा है। लेकिन आपको मालूम है इस बात का, हमारे विकास मंच ने हमारी टीम को, मेरे विकास मंच के अंदर 40% लोग माइनॉरिटी के हैं, और हम उनको एक ही बात सिखाते हैं कि अन्याय सहन करने से ज़्यादा अपराधी है अन्याय, मतलब अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहन करने वाला बड़ा अपराधी है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं हम। तो फिर क्या है कि युवा जागृति का पीछे हमें विकास मंच से हमने 8-10 कैंडिडेट भी लड़ाए थे, जिसके अंदर ठीक है सफलता नहीं मिली, लेकिन युवा जागृति का काम किया। आज वो गुबार है जो सामने आ गया। और आज आप देख लेना, जिस भाजपा को 400 वोट माइनॉरिटी के मिलते थे, आज वो भाजपा सभी वार्डों के अंदर कम से कम 6 से 7 हज़ार वोट लेकर के आ रही है। बिल्कुल, कांग्रेस कहने लग रही है कि माने सहानुभूतिरा वोट मिलेला, कितनी सच्चाई है, मिल सके? एक बात बताओ मेरे को, 80 साल का आदमी 6 महीने बीमार होके गया, काफ़ी बीमारियां थी उनके, ठीक है, मैं सम्मान करता हूं उनका, सारी बातें ठीक है, क्योंकि दिवंगत हो गए वो, इसलिए सम्मान करता हूं मैं। जब उनके घर पे 12 दिन मिठाइयाँ चलती है, जब आज भी उनके घर पे अब चुनाव चल रहा है तो बूंदी लड्डू वगैरह वो सारे चल रहे हैं। आज जब वो कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो ढोल नगाड़े बाजते हैं। ये शौक है क्या? ये शौक है क्या? अब इनका लड़का कह रहा है कि मैं अधूरे काम पूरा करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जिस आदमी को हमने 35 साल लगातार एमएलए बनाए रखा, 35 साल तक लगातार, और सरदार सर की स्थिति आपने देखी है। यहाँ मैंने 5-7 दिन तक मेंशन पे रहा हूँ ट्रॉमा सेंटर के लिए। हमारे तारानगर छोटा सा तहसील है, वहाँ नरेंद्र गुडानिया ट्रॉमा सेंटर ले गया, कृष्णा पूनिया हमारे राजगढ़ की विधायक ट्रॉमा सेंटर ले गई। मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर की दूर बात, हमने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं इसके लिए, हॉस्पिटल के लिए, लेकिन ब्लड बैंक तक नहीं है। हमारे यहाँ ब्लड भी लाने के लिए चूरू जाना पड़ता है हमें, और इतनी हालत ख़राब है यहाँ। मैं सिर्फ हॉस्पिटल की बात करूँ, किसी भी चीज़ के अंदर देख लीजिए, यहाँ कुछ भी करवाया हो ना तो हमारे सरदार सर के धन्ना सेठों ने करवाया है। राजनीतिक तौर के ऊपर हमारे विधायक जी ने यहाँ कुछ भी नहीं करवाया। लेकिन ठीक है, उनकी एक ट्रिक्स थी, इधर से इधर के वोट उधर कर दिए, इधर के वोट उधर कर दिए, फिर जितने भी थे। अब आज ठीक है, मंडेलिया जी कुछ भी कहे, राज का दबाव है उनके ऊपर, वो सफाई देते भी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पोस्ट डालता हूँ, एकदम धमाका पड़ता है कि भी राजेंद्र राजपूत ने यह कह। मैं ये पूछ रहा हूँ, माइनॉरिटी के बारे में बताना चाह रहा मैं। मेरे सामने इनका एक पार्षद बैठा था, नूर मोहम्मद, जो इनका रिश्तेदार भी है मंडेलिया जी का, जो यहाँ से एमपी का चुनाव लड़ते हैं हमेशा। उनके सामने ये सबको फ़ोन कर रहे हैं, इनके पास फ़ोन आ रहे हैं कि वोट किसको देने हैं। बोलो वोट बीजेपी को देने हैं, राम सिंह को देने हैं, मंडेलिया को नहीं देने वोट। यानी कि ये सिर्फ हमें स्वतंत्र नहीं मानते, ये चाहते थे कि भी कांग्रेस की बाकी जिले की सारी सीटें हारे, मैं जीतूं तो हो सकता है मैं मंत्री बन जाऊं। तो माइनॉरिटी को भी आज तक इन्होंने मिसयूज किया है। माइनॉरिटी के वार्ड में आप जाकर देखेंगे, वहाँ इतनी गंदी हालत हो रही है, सड़कों की हालत हो रही है, वहाँ कब्रिस्तान जाने वाले रास्तों में मतलब उनको 100 को लेके नहीं जा सकते, जगह जगह गंदगी है, कीचड़ के ढेर, पानी भरा हुआ, नगर पालिका ही नहीं की है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी का भी मिसयूज होने का काम किया। वोट लेना जानते हैं, ये वोट देना नहीं जानते। बिल्कुल, कांग्रेस पर आप जमकर शब्द बाण छोड़े है, लेकिन आरएलपी में बात करूं तो आरएलपी वोट ज़्यादा किरा खींचेला, कांग्रेस या भाजपा? देखिए मैं बताऊं आरएलपी के बारे में, आरएलपी भाजपा को कहीं भी नुकसान नहीं कर रही है, मैं आपको साफ बता दूं। हाँ, इनके पार्षद जो यहाँ गांधी चौक में यूट्यूबर वगैरह आते थे, वो कहते थे खुद पार्षद कि हम अब की बार खुद आरएलपी की बोतल भरेंगे।
तो इनके जो वोटर थे, जाट वोट जुड़े हुए थे, 13-14 हज़ार वोट इनको ही मिलते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये अपने जब सांसद ये लोग कह रहे हैं, ये जो पार्षद लोग ये कह रहे हैं कि भरना है तो ठीक, अपने भरो बोतल, तो अपने घर का भी खुश से ना बैठे। आज मुझे एक बात बताओ, इनके पास एक सिंगल जाट लीडर नहीं है, और इधर भाजपा के अंदर है कम से कम सैकड़ों भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता और जी जान से भाजपा के पक्ष में लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि आरएलपी ले रही है, आरएलपी 500-700 हज़ार वोट मुसलमानों के लिए भी, किसको नुकसान होगा? आरएलपी है मेघवालों के भी वोट ले रही है, वो किसको नुकसान होगा? मतलब एससी कास्ट के वोट ले रही है कुछ, वो किसको नुकसान होगा? लेकिन हमारा गणित साफ है। मैं आपके सामने सारी गणित नहीं खोलना चाह रहा, हमारा गणित साफ है। अभी मैं ये नहीं कर रहा, हम कार्यकर्ताओं को एक ही बात कहते हैं कि नहीं, ये लोग करेंगे हम 50 हज़ार से जीते हुए। आज 50 हज़ार से आप जीते हो तो सीएम को दोबारा आने की क्या जरूरत पड़ गई आपके 10 दिन के अंदर ही आपका जो, क्योंकि सीएम के पास आईबी इनपुट रहता है और आईबी इनपुट उनको बताता है कि आपकी स्थिति खराब है। लेकिन हम तो आज भी ये कह रहे हैं कि लोगों के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और लोगों को एक ही बात कह रहे हैं कि हम आपका आखिरी वोट, जो कार्यकर्ता आखिरी वोट बूथ का कार्यकर्ता जो हमें 5 बजे जो असहाय, विकलांग, लुल्ला, वृद्ध जनों के दिलवाएगा, वो हमारी जीत का वोट होगा। जबकि ये किसी के पास नहीं गए, उन्होंने कहा कि हम तो 50 हज़ार जीते हुए हैं। तो भाई आप तो जेब में रखते हो, वोट तो जनता के पास है, आप पॉकेट में रखते हो क्या वोट? आप 50 हज़ार से जीते हो। ये तो बात आज से 15 दिन की पहले की बात है, जब उन्होंने वोट मांगने नहीं निकले थे, उस समय 50 हज़ार जीते हुए थे। आज इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। कल आपने देखा होगा यहाँ का मजमा पूरा का पूरा, तो इनके जो था रोड शो, उनके अंदर लोग बता रहे हैं 250-300, मैं 500 मान लेता हूँ। बीजेपी वाले के अंदर कितने थे? 10 हज़ार लोग। तो उसी से आप आंकड़ा लगा लीजिए कि लोगों का। तीसरा, हमारा जो कैंडिडेट है अशोक पिंचा, बड़ा ईमानदार आदमी है, नेक इंसान है। आज तक उस बंदे के खिलाफ किसी प्रकार का लांछन नहीं है। वो हारा, हम हार की कारणों की परिस्थितियां आपके सामने प्रकट नहीं कर सकते कि क्यों हारता था। लेकिन अब ये अनिल शर्मा कह रहा है कि मैं मेरे बाप के अधूरे काम पूरे करूंगा। ये आप माइनॉरिटी में जाएंगे, वहाँ इनके साथ वाइस चेयरमैन अब्दुल चाइल सबसे बड़े भूमाफिया हैं सरदार सर के। मैं आपको बताऊं, मितासर की गौशाला की ज़मीन सबसे पूरी गौशाला की ज़मीन सबसे पहले हमारे उसी जो ये अब्दुल चाइल है उसके परिवार जनों ने खुर्द-बुर्द करके और इनको बेचा, और वो 33 करोड़ का सौदा हुआ। अभी ये बीड़ उंगली बालाजी का मंदिर है, इसके अंदर हमारी अनिल शर्मा वगैरह 50% पार्टनर है, वो रुकवा रखा है हमने, नहीं जाने दिया किधर भी। अभी 81 बीघा ज़मीन माइनॉरिटी के हजारों कार्यकर्ता ये शांति निकेतन और राजेंद्र विद्यालय के ट्रस्ट की और गौशाला नगर पालिका की ज़मीन थी, उस ज़मीन के ऊपर मतलब 81 बीघा ज़मीन के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया इन्होंने। और वो जो डे नाइट के मैच होते थे, वो डे नाइट के मैच गायब है। और वो जब हम कलेक्टर वगैरह के पास गए, सैकड़ों लोग, कलेक्टर ने रिपोर्ट दी, और हमारे खुद वहाँ जो यहाँ के प्रत्याशी है उन्होंने तहसीलदार को, क्योंकि राज के आदमी है, तहसीलदार को घर पे बुला के गोलमोल रिपोर्ट वहाँ दिलवाई। लेकिन राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने कसम खाई है, सौगंध खाई है कि मैं ये वापस नहीं दिलाऊंगा, खुदा को हाजिर नाजिर मान के सौगंध खिलाई है। तो ये सारा का सारा सुपड़ा साहब हम करने वाले हैं इनके। बिल्कुल। आप बात करिए सीएम साबरी के दोबारा आया। मैं 2 बातें बीच में और कहना चाह रहा हूँ जी, कि हमारे विधायक जी ने कभी यहाँ बंदे नहीं लिया अधिकारियों से। यहाँ अब जितनी भी पोस्टें हो रही है ना, वो ठेके पे आ रही है। ठेका सिस्टम छूट रहा है यहाँ, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पीएचडी हो। यहाँ आप कितने लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कितने दोगे, कितना महीने हमें भेजोगे, तब इनकी यहाँ पोस्टिंग होती है। ये अनिल शर्मा के द्वारा करवाई जा रही है, क्योंकि पंडित जी तो लगभग उनका 2.5 साल का काम है, वो लगभग बीमारी में चला गया। दूसरा, 5 साल के अंदर इन गाँव में ये इन्होंने शकल नहीं दिखाई जा करके, किसी भी गाँव में शकल नहीं दिखाई इन्होंने जा करके। तीसरा, अनिल शर्मा तो 7 बजे बोतल खोल के बैठ जाता है। भी मैं और बात नहीं करना चाह रहा कि इनके अंदर क्या क्या अवगुण है, लेकिन 7 बजे बोतल खोल के बैठ जाता है। यहाँ सरदार सर के अंदर जितने भी ठेके हैं, उन सब ठेकों के अंदर इनका तीसरा हिस्सेदार है। ये ब्राह्मणों का काम होता है क्या?
तो लूट खसोट मचाने का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब वो 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं ना कि भी अधूरे काम पूरा करूँगा, 35 साल में नहीं कर पाए, अब ये अधूरे काम ये पूरा करना चाह रहे हैं कि 33 करोड़ का हो सकता है अपना सौदा हो जाए, ये जो ज़मीन ये है ये इसको ठीक करवा लें तो हम अरबपति बन जाएं, जो खेल मैदानों पे कब्जा किया है वो उसको ठीक करवा लें। ये 6 महीने में ये काम करने वाले हैं और उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि सरदार सर के अंदर एक भी काम इन लोगों का नहीं करवाया हुआ, कुछ भी नहीं करवाया। आज नगर पालिका उनकी है, सड़कों की हाल देख लीजिए, मुझे एक साफ सड़क एक भी बता दीजिए आप, जबकि 32 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार के समय और बीजेपी छोड़ के गई थी यहाँ जब चेयरमैन बनी थी। इनको तो कोई जोर नहीं है, लेकिन वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? यहाँ का चेयरमैन तो 4.25 करोड़ रुपए दे करके भाजपा वालों ने हमें बिना कंडीशन के और दिया था। कभी आज तक प्रेशराइज नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया कि हमारा ये काम करना। ठीक है, हम उनका सम्मान रखते हैं क्योंकि उन्होंने 11 लोगों ने हमें सपोर्ट कर रखा है, लेकिन हमारे चेयरमैन 4.25 करोड़ रुपए चेयरमैन दे के गया। 2 महीने हवेली का खर्चा भी उठाने का कमिटमेंट किया, उसके बावजूद भी उसको परेशान किया जा रहा है। वो 3 बार तो आज तक वहाँ से भाग चुका, जिसको हवेली अपन बोलते हैं, और उसको कहते हैं तो इस्तीफा दे दे। तो चेयरमैन को भी परेशान किया जा रहा है और यहाँ के वार्ड पार्षद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब मैं क्या बताऊं कि भी यहाँ लग नहीं रहा कि भी कुछ सिस्टम चल रहा है क्या। तो इस कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और परेशान लोग हैं वो अब की बार कमल का फूल खिलाएंगे यहाँ। रही बात आरएलपी की, जहाँ तक आप करें, फर्स्ट टाइम मैं कोई चीज़ आरएलपी के बारे में बोलूँगा। अभी तक मेरे जितने भी इंटरव्यू हैं मैंने आरएलपी के खिलाफ नहीं बोला। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस परिवार ने जाटों के नाम पे डरा करके और सबको प्रताड़ित किया। जाटों के खिलाफ इन्होंने इनके परिवार तोड़े और हजारों मुकदमे झूठे दर्ज करवाए जाटों के खिलाफ। अब ठीक है, हमारे हनुमान जी बेनीवाल है, अच्छे है, किसान नेता है, सारी बात है, बढ़िया है, लालचंद जी मूड कैंडिडेट है, बहुत सीधा आदमी है। मैं उनसे एक आपके मार्फत निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वो 30,000 वोट लेते हैं, 35,000 वोट लेते हैं, 40,000 वोट लेते हैं। उनको सभी जाटों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, वो मेरी बात माने या नहीं माने एक अलग बात है, लेकिन जब आप ये करें कि हमें भाजपा और कांग्रेस सीट नहीं दे रही है, अरे भाई, जिस परिवार ने आपको मारा है, पीटा है, हर तरीके से परेशान किया है, एंट्री तक नहीं है उनकी, क्योंकि इतना मतलब आप जहर फैला रखा है जाटों के प्रति और जाट जाना भी पसंद नहीं करते, तो इनके पास एक गोल्डन चांस है ना भी, आप इसको हराइए। जब आप इतने सालों से मौका इंतजार कर रहे थे तो आप उसको अनिल शर्मा को हराइए ना, अगली वाली सीट आपको मिलने वाली है। डोटासरा जी तो खुद चैलेंज दे रहे हैं राजेंद्र राठौड़ को, तो हमें अपने को मालूम नहीं है क्या डोटासरा जी क्या चाहते हैं। चुनाव में कभी चैलेंज नहीं जाते। राजेंद्र राठौड़ का रुतबा है यहाँ जबरदस्त, राजेंद्र राठौड़ को लोग यहाँ का हीरो मानते हैं, तो राजेंद्र राठौड़ के बारे में ये चैलेंज दिया जाता है कि अब की गृह जिला जीत के दिखाओ। तो मुझे एक बात बताओ, चैलेंज देना, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको हराने का काम करने वाली बात है। और डोटासरा खुद ये चाहते हैं कि हर सूरत के अंदर ये चुनाव हारे, और हमारे जो भी ताराचंद जी सारण है और है, जिन्होंने इतनी खून पसीना बहाया है, सबका सब इतना ज़बरदस्त उन्होंने कांग्रेस के लिए मेहनत की है, लेकिन कभी इनको मौका वगैरह नहीं मिला। तो मैं तो नहीं कहना चाहूँ कि भी ये सीट खाली करो, जिन लोगों ने परेशान किए 35 साल तक, और जाटों को अगली बार ही मिल जाएगी। बिल्कुल। और मारवाड़ी झलकोरी तरफ हूँ, आम जन ने कोई आपकी तरफ हूँ मैसेज? मैं तो ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो अपराध, अत्याचार, भूमाफिया, ज़मीन दबाने का काम और लोगों के, हर औरत के खिलाफ, मैं सिर्फ हमारे ऊपर नहीं कर रहा, मैं किसी का अभी समय नाम नहीं लेना चाह रहा, हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं और जो भी यहाँ लेडीज़ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ इतने इतने गंदे अल्फाज वो इस्तेमाल करते थे, उनके इतने इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि मैं तो ये शब्द यहाँ आपके माइक के ऊपर नहीं बोलना चाहता। जिनको महिलाओं की कदर नहीं, जिनको मतलब किसी भी स्वाभिमान की कदर नहीं, किसी भी बंदे के स्वाभिमान की कदर नहीं, और ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक मौका और दो। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि सोच लो, समझ लो, आपको ये लग रहा है कि कौन सा कैंडिडेट कैसा है, कौन से कैंडिडेट आगे 7-8 महीने बाद में बीजेपी सरकार आने वाली है, 6 महीने में ये क्या करने वाले हैं क्या नहीं, 3 महीने पहले तो वो लग जाएगी ना, आचार संहिता लग जाएगी। तो अब की बार आपके पास बहुत गोल्डन चांस है इस हवेली से और इस कांग्रेस को हटाने का, और यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अब की बार ये जो जिस पिंचा को आपने
एक नेक ईमानदार और इतना सीधा बढ़िया आदमी इसके खिलाफ आज तक कोई एलिगेशन नहीं है किसी प्रकार का। एमएलए तो एक बार ये भी रहा है, लेकिन कोई भी बंदा एक एलिगेशन लगा दे इसके खिलाफ, जबकि इनके खिलाफ अरबों खरबों के, यानी कि बाढ़ को खेत बाढ़ को खा रही है इस प्रकार के मतलब भूमाफिया इनसे मिले हुए हैं, पूरी टीमें और शराब के ठेकेदारों में मिले हुए हैं। तो इन बदमाशों को आप हटाइए। मैं इन लोगों से अपील आपके मार्फत से सरदार सर के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो जिस कदर पर लोगों पर इन लोगों ने अत्याचार किए हैं, चाहे मुकदमे कराने हो, चाहे महिलाओं के बारे में उल्टे सुलटे बोलने हो, चाहे ये ज़मीनों का जो घोटाला कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और करोड़ों रुपए मतलब इस प्रकार कमा रहे हैं, उन लोगों को एक बार भगाइए आप। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यह सरदार शेर प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट राजेंद्र जी राजपुरोहित। सरदार शेर उपचुनाव री पल पल री अपडेट आपने मारवाड़ी झलकों पर लगातार मिलती रहेला। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।